दोस्तों, इस वक्त आधी रात का समय, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, इस वक्त भारत ने नियंत्रण रेखा एलओसी से लेकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर अपना सबसे बड़ा एक्शन अप्लाई किया है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकल कर आ रही है। भारत ने अपने सबसे बड़े ठिकानों को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि पीओके से लेकर के एलओसी तक भारत लगातार अपनी सैन्य डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा था। भारत की तरफ से लगातार युद्धक टैंक और विमानों की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। बीते 48 घंटों से भारत लगातार उन ठिकानों को नोटिस कर रहा था जहां से भारत के खिलाफ सैन्य गतिविधियां अपनाई जा रही थीं, जहां से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जाकर के भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त पाक भी बड़े चैन के साथ अपनी स्थिति में था। पाक को लग रहा था कि 12 दिन में ही जो भी अटैक करना होगा, जो भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करना होगा, वो भारत करेगा। लेकिन भारत ने इस बार चाल पलटते हुए अपना सबसे बड़ा एक्शन देर रात लिया है। और बता दें कि आपको पीओके से लेकर के एलओसी तक लगभग 27 ठिकानों को भारत ने टारगेट किया है। दरअसल ये ठिकाने कहीं और नहीं बल्कि एलओसी और पीओ के बेहद करीब रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे, जहां पर दिन में काफी भीड़भाड़ होती थी। लेकिन भारत ने उस समय इन ठिकानों को टारगेट करना सही नहीं समझा। दरअसल रात में पीओके और एलओसी से सटे हुए इन ठिकानों में पाक ब्लैकआउट कर देता था। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि पाक इन जगहों को छुपाने के लिए भारत की नोटिस में ना आए। ये जगह इसलिए इन जगहों पर ब्लैकआउट कर देता था ताकि भारत को इस बात की खबर भनक ना लगे कि यहां पर किस कदर से आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, किस कदर से आतंकियों के यहां पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, किस कदर से पाक यहां पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करने के लिए और साथ साथ अपनी बेहतर सेना और साथ ही यहां पर अपने सैन्य रेजिमेंट को तैनात कर रहा था। दरअसल ये सैन्य रेजिमेंट नहीं बल्कि वास्तव में कहा जाए तो पूरा का पूरा आतंकी संगठन के यहां पर कैरियर का काम चल रहा था, जो ये पूरा रिहायशी इलाकों के बीच में था जहां पर घनी आबादी बसी हुई थी। लेकिन भारत ने इन ठिकानों को देर रात टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है और इन ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही अब पाक बौखला उठा है। पाक ने इस वक्त ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाक की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश, या फिर यूं कह लीजिए भारत के एक्शन पर पलटवार करने की कोशिश की गई है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने किन 27 ठिकानों को पीओके से लेकर के एलओसी तक के बीच में पूरी तरह से इन्हें टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है, और ये ठिकाने कितने महत्वपूर्ण थे भारत के लिए इन्हें ध्वस्त करना, वो भी समझेंगे इस वक्त की खबर में। के साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत अभी इस वक्त क्या कंडीशन लगातार पीओके और एलओसी पर बनी हुई है, किस कदर से लगातार दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, किस कदर से दोनों तरफ से सेना आगे सामने मोर्चे पर अड़ी हुई है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़ी फिर से उतारी है, जिसके साथ ही भारत ने कई टैंक और यहां तक कि कई जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, उन्हें भी एक्टिवेट किया गया है भारत की तरफ से। आपको पूरी खबर मिलेगी, तो खबर पर बने रहें। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ इस वक्त अपने सैन्य मोर्चे को आगे किया है, बल्कि अपनी टेक्निकल क्षमता और टीम का पूरा सहायता लेते हुए साथ ही सैटेलाइट इमेज की मदद से भारत ने पूरे उस मैप को क्रिएट किया है जिस जगह से भारत पर साजिशें रची जा रही थीं। भारत ने दरअसल इन 27 पॉइंट को ट्रिगर किया था। भारत ने इन 27 जगहों से, जहां से बंकर और सुरंग के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश की जाती थी, ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी न सिर्फ पलते थे, न सिर्फ पनाहगार होते थे, बल्कि ये उनका ट्रेनिंग सेंटर भी था, जो कि एलओसी से बेहद करीब था, और यहीं से ट्रेनिंग देकर के उन्हें भारत भेजा जाने की तैयारी की जाती थी। दरअसल यहां पर बहुत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी भारत को खबर थी। दरअसल यहां पर बता दें कि पूरी सैन्य रेजिमेंट की तरह आतंकी अपना अड्डा बना रखे थे, और इन अड्डों को भारत ने पहले ही ट्रिगर कर रखा था। ये वही अड्डे हैं जहां से दिल्ली हमले की साजिश रची गई थी। इन अड्डों पर ही दिल्ली हमले को लेकर के पूरे प्लान किए गए थे, और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब प्लानिंग यहीं से चलाई जा रही थी। इस बात की भनक भारत को पहले ही लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने 48 घंटे तक इसका इंतजार किया। भारत ने लगातार इनकी एक लोकेशन, एक्चुअल मूवमेंट, यहां तक कि किस कदर से लोग आ जा रहे हैं और कितनी संख्या में यहां पर आतंकी मौजूद हैं, इस बात की भारत को पुख्ता जानकारी चाहिए थी। इस वजह से भारत ने इंतजार किया और बिना किसी को भनक दिए इन 27 ठिकानों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई फाइनल भारत ने तब की
जब ये रिहायशी इलाकों के बीच बने सेंटर पूरी तरीके से शांत क्षेत्र में थे, क्योंकि दिन में यहां पर चहल पहल हो रही थी और चहल पहल के बीच अगर भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता तो वहां से आम नागरिकों को नुकसान हो सकता था। इसलिए भारत ने पूरा का पूरा स्थिति समझते हुए और थामते हुए भारत ने देर रात इन जगहों को अपने ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। दरअसल ये ड्रोन न सिर्फ विजुअल्स को क्रिएट करते हैं बल्कि साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो करेक्टली टारगेट तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही भारत ने इन्हें स्ट्राइक किया। दरअसल भारत इस बार पूरी की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत न सिर्फ आतंक को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि भारत ने यह भी कहा है कि भारत में हमले की साजिश जिन जगहों से रची गई थी, भारत उन जगहों तक अब पहुंचेगा और उन पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। और इसी बात से तुर्की भी डरा हुआ है। तुर्की की भी सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि भारत ने पहले ही शुरुआत में स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत में जो दिल्ली में जो सब कुछ हुआ उसकी हमले की तैयारी और साजिशों का पूरा प्लान तुर्की के अंदर रचा गया था। और यहीं पर इन्हें कई जगहों पर ट्रेनिंग और किस कदर से भारत तक पहुंचना है इस बात को लेकर के ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसीलिए ये स्लीपर सेल्स बाद में एक्टिवेट किए गए। लेकिन इस वक्त अब बॉर्डर पर बहुत बड़ी भारत की तरफ से हलचल शुरू हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पीओके एलओसी पर उसने अपने जो प्रमुख ठिकाने थे, जो आतंकियों के लिए बहुत बड़ा टारगेट भारत ने तैयार कर रखा था, सेट कर रखा था, उन्हें भारत ने निपटाने का काम कर लिया है। लेकिन अभी भी भारत की तरफ से ये एक्शन थमने वाला नहीं है। भारत ने कहा है कि पीओके एलओसी पर भारत जो शांति चाहता था, भारत जिस चीज की दरकार पहले कर रहा था, अब शायद वो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि भारत के साथ जो किया गया है उसका बदला, उसका पलटवार भारत जरूर करेगा। और इस बात को लेकर के अमेरिका ने बीते एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी। अमेरिका की तरफ से जारी किया गया था अलर्ट। अमेरिका ने साफ कहा था कि इंटेलिजेंस की तरफ से कई बड़े दावे किए गए थे कि भारत की तरफ से तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं और ये तैयारियां काफी हद तक आगे बढ़ती हुई एलओसी की तरफ दिखाई दे रही हैं। एलओसी की तरफ सैटेलाइट इमेज ने साफ किया था कि भारत न सिर्फ अपने आर्टिलरीज के साथ बल्कि अपने युद्धक टैंक और कई मिसाइलों की रेजिमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत न सिर्फ अपने सामान्य आरपीएफ, सीआरपीएफ बल्कि भारत अपने बीएसएफ और कई स्पेशल कमांडो फोर्सेस के साथ भी अपनी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। और इस खबर के आने के साथ ही अब पूरी दुनिया में एक बात साफ हो चुकी है कि भारत अभी भी अपनी स्थिति को पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहा है। भारत अभी भी लगातार कई ठिकानों पर निशाने बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच पीओके को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये एलओसी से पीओके तक भारत ने सिर्फ इन जगहों को ट्रिगर नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ भारत ने पीओके पर अपनी सेना उतारने का भी काम किया है। बता दें कि पीओके में भारत की सेना जो इस वक्त मौजूद थी वो लगभग पीओके में 24 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है, यानी कि पीओके में एक बड़े हिस्से पर भारतीय सेना उतर चुकी है, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे अब मोर्चे को संभाल रही है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी यहां पर सेना उतारी है बल्कि अपनी सैन्य फोर्सेस के साथ साथ अपने रेजिमेंट, टैंक रेजिमेंट, साथ ही अपनी कई ब्रह्मोस जैसी, आकाश जैसी एयर डिफेंस मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी ताकतवर क्रूज मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं, इन्हें भी तैनात किया है, जिसका साफ मतलब ये है कि भारत किसी भी तरीके की अनहोनी और किसी भी तरीके के पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं भारत की एयरफोर्स को भी अलर्ट में रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अभी भी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन अब देखी जा रही है जो एलओसी और पीओके में है, वहां पर भारतीय चॉपर से लेकर के भारतीय सेना के फाइटर जेट तक की इस वक्त गड़गड़ाहट गूंज आसमान में साफ सुनाई दे रही है। लोगों ने साफ किया है कि देर रात से लेकर के सुबह अचानक से यहां पर तेज गड़गड़ाहट के साथ फाइटर जेट की आवाजें सुनी जा रही हैं, जिसका साफ मतलब ये है भारत किसी भी तरीके से अपनी पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और भारत साफ कर चुका है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी के लिए भारत निर्णायक रूप से तैयार हो चुका है। पीओके के उत्तरी हिस्से में मौजूदा छुपे हुए लॉन्च पैड को न केवल पूरी तरीके से नष्ट किया गया है बल्कि वहां आतंकी सरगनाओं को भी घेर करके निपटाया गया है। ये सब इतनी सटीकता से किया गया है कि पाकिस्तान को सुबह इस बात का अंदाजा भी अब नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार भारत ने रातों रात ये सब कुछ कैसे किया, रातों रात चौकियां कैसे निपटा दी गईं, जबकि दूसरी ओर भारतीय सेना के भीतर एक अजीब सी चुप्पी है।
जैसे कि हर कोई जानता हो कि ये जीत अभी सिर्फ शुरुआत का दौर है। असली खेल अभी भी शुरू होना बाकी है। पिछले बार जब भारत ने बड़े एक्शन लिए थे, उसके बाद भारत ने प्रेस ब्रीफिंग की, लेकिन इस बार भारत प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं कर रहा है। भारत इस बात की जानकारी भी नहीं दे रहा है कि वो किन जगहों को अब आगे ठिकाना को बनाएगा निशाना और किन जगहों पर भारत ने कार्रवाई की है। इस बात की भी भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। भारत ने साफ शब्दों में अब तक कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि आतंकियों के खात्मे के बाद भारतीय बलों का अगला लक्ष्य पीओके है के अंदर छिपे हुए गहरे व स्थित सुरंग तंत्र थे, जिसकी वजह से भारत अभी भी इस पर चुप्पी साध रखा है, जिन्हें पाक ने अपनी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लाइन कहता है। इनका इस्तेमाल वह दशकों से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए करता था और इन्हीं जगहों का इस्तेमाल करके अब भारतीय सेनाएं डीप मिशन स्ट्राइक फेज 3 से ये साफ कर रही हैं कि अब पुरानी सीमाएं रुकावट नहीं बनेंगी और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब भारत को इस जगह पर रोक पाएंगे। पाक को चेतावनी के बाद कोई असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भारत के भीतर जनता का गुस्सा इतना तेज है। वहीं की हाल में राजधानी में हुई जो घटनाक्रम है, उसके बाद पीएम ने साफ शब्दों में कहा, अब जवाब सीमा पार जाकर ही दिया जाएगा, वो भी ऐसे कि फिर कोई दुश्मन आंख उठाकर भी न देख सके। दरअसल शुरुआत में भारत के पीएम की तरफ से ये शब्द बोले गए थे, जिसके बाद से भारत ने कोई बड़ी अपडेट नहीं दी है। इसी दृढ़ता के साथ अब भारतीय विशेष बलों ने पीओके की सबसे कठिन माने जाने वाली नीलम वैली की ओर भी बढ़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि जहां मौसम भी दुश्मन के खिलाफ था और यहां पर इलाके जो हैं वो बनावट भी भारत के समझ से परे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चाहे मौसम कैसा भी हो, ऑपरेशन किसी हाल में अब नहीं रुकने वाला है। इस आदेश के साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में छोड़े गए हैं और साथ ही साथ 3D नक्शे, 3D मैपिंग की जा रही है इन इलाकों की, जो कि रियल टाइम में दुश्मन के हर एक मोमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। और यही वजह थी कि पाक को फॉरवर्ड यूनिट जबकि भारतीय प्रगति रोकने के मुकाबले में उतरी, तो उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि भारतीय सेना उनके हर कदम से 2 मिनट पहले कैसे वाकिफ हो रही है। दरअसल भारत के पास इस वक्त 3D मैपिंग का पूरा आंकड़े मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वक्त की खबर में कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड है कौन। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो मास्टरमाइंड की असल नाम लिया जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि इसके पीछे मास्टरमाइंड चीन और अमेरिका, साथ ही तुर्की, इन तीनों के मिलीजुली गठबंधन को माना जा रहा है। दरअसल इसमें अब तक भारत को सिर्फ तुर्की के खिलाफ सबूत मिले हैं, लेकिन असल में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में फंडिंग को लेकर के अगर बात की जाए, साथ ही साथ पाक को उकसावे को लेकर के जो कोशिश की गई, इन सब की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिगुट का नाम आ रहा है। और अब इसको लेकर के बड़ी गहन जांच चल रही है कि क्या वास्तव में भारत में जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे चीन, तुर्की, पाक या फिर अमेरिका भी जिम्मेदार है। और अब इस घटनाक्रम को एक तरफ तो जांच चल रही है, दूसरी तरफ भारत इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जो कार्रवाई लगातार भारत की तरफ से की भी जा रही है। दरअसल भारत ने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका M3 को एक अचूक बौछार कर दी है। अब इस वक्त पहाड़ी पर घाटी आग के गोलों से जगमगा उठी है। दुश्मनी सेना भागती हुई दिखाई दे रही है। भारत इतनी अंदर तक भारत भारी हथियारों की अपनी तैनाती करेगा, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। दरअसल ये वही हथियार हैं जो उन कंडीशन में अप्लाई किए जाते हैं जब भारत युद्ध की स्थिति में पहुंचता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत LOC के करीब और POK के करीब कभी भी इतने अपने पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, साथ ही न तो अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, न ही अपने S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर एंटर कराता है। लेकिन अगर यहां पर ये एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है भारत की अभी भी एक्टिविटी रुकने वाली नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से की जा रही कार्यवाही पर अभी भी कोई रोक नहीं लगने वाली है। दरअसल इस वक्त भारतीय विमान भी लगातार एयर कवरेज दे रहे हैं। लगातार संचार व्यवस्था लगभग ठप कर दी गई थी, जिसके बाद पाक कमांडर चुपचाप POK से पीछे हटते हुए सुरंग नेटवर्क तक जाकर के छिप चुके हैं और इसीलिए सुरंग नेटवर्क को इस वक्त भारत टारगेट करने की तैयारी में है। देखना यह है कि अब भारत का अगला टारगेट इन जगहों पर क्या होने जा रहा है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है। पर भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां चुपके से उन सुरंगों के मुहाने तक पहुंच चुकी हैं, जहां पाक कमांडर और बड़े डिधे आतंकी सरगना छिपकर अपने अंतिम प्रयास की योजना बना रहे थे। यह सिर्फ रॉकेट लॉन्चर का काम नहीं था, बल्कि यह उच्च तकनीकी युद्ध का प्रदर्शन था,
जहां लेजर गाइडेड बमों और स्पेशलाइज्ड रोबोटिक इकाइयों का इस्तेमाल किया गया ताकि कम से कम समय में अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। अचानक हुए इस हमले से सुरंगों के भीतर जोरदार धमाके गूंज उठे, जिसके बाद पीओके के स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह प्रलय किस दिशा से आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने संकेत दिया है कि इन सुरंगों में सिर्फ पाक सैनिक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज और आगामी हमलों की गुप्त योजनाएं भी मौजूद थीं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।